आज हम लोग करने वाले हैं द हिंदू के 14 जनवरी के न्यूज़पेपर को। प्रीलिम्स और मेंस के लिए जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे वो कवर करेंगे हम लोग। समय ड्यूरेशन जो है वो कम रहता है, इसलिए कि वैसे न्यूज़ जो आवश्यक नहीं है उनको करके और ड्यूरेशन बढ़ाना, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप लोग तक शेयर किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला न्यूज़ है वो है प्राइम मिनिस्टर ने जे मोर टनल का उद्घाटन किया है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया जे मोर टनल, और ये है कहाँ? तो यह है जम्मू एंड कश्मीर में। ये सोनमर्ग एरिया को जम्मू कश्मीर से जोड़ेगी, और ये टनल बनने के बाद ये 24/7 ईयर आप कह सकते हैं, पूरे साल के लिए एक खुला हुआ रास्ता मिल जाएगा। तो जम्मू कश्मीर कनेक्टिविटी के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप रहेगा। इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। जे मोर टनल है कहाँ? तो ये जम्मू कश्मीर में है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया है लेबानीज से। यहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं, इन लोगों ने इंटरनेशनल जो ज्यूरिस्ट है नवाब सलाम, इनका नाम रिप्रेजेंट किया है अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो नवाब सलाम याद रखिएगा, और ये नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए हैं वहाँ के लॉ मेकर्स के जरिए। रैट होल माइनिंग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए। वैसे आर्टिकल में प्रीलिम्स के लिए कुछ है नहीं, तो मेंस से रिलेटेड जो रैट होल माइनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट हो सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, असम के डीमा हसो जिला है, यहाँ पे ये रैट माइनिंग को लेकर के चर्चे में है। ये डीमा हसो 6 जनवरी 2025 को यहाँ जो 9 वर्कर्स है वो फंस गए थे कोल माइन में। तो ये है, पहले हम लोग जानते हैं रैट होल माइनिंग होता क्या है। एक्चुअली इसका डेफिनेशन है प्रिमिटिव माइनिंग मेथड इन्वॉल्विंग नैरो टनल्स बियरली लार्ज इनफ फॉर माइनर्स टू क्रॉल। इसमें एक तरह का रैट होल माइनिंग में एक तरह का सुरंग बनाया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति जैसे तैसे मीन्स क्रॉल करके, जैसे चूहा चलती है उस तरह से चल के उस टनल के अंदर जा सकता है। ये टनल दो टाइप से बनाया जाता है। एक साइड कटिंग होता है जिसमें साइड से कट करके बनाया जाता है, और एक बॉक्स कटिंग होता है जो सर्कुलर या फिर स्क्वायर होता है। 400 फीट डीप गहराई तक जाता है ये। नुकसान क्या होता है इसमें? क्योंकि पुअर वेंटिलेशन होता है तो एस्फिक्सिएशन का प्रॉब्लम होता है, यानी इसमें आपको कई बार ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना। इसके बाद क्या है, कुछ स्ट्रक्चरल सपोर्ट कोलैप्स कर जाने के कारण होता है। अगर सुरंग कोलैप्स कर गई तो उसमें आदमी फंस जाते हैं। फिर बारिश के मौसम में फ्लडिंग आने से इसके अंदर जो रहते हैं उन लोगों के फंस जाने के चांसेस होते हैं। तो रैट होल माइनिंग को अभी लेजिस्लेशन चैलेंजेस किया गया है। मेघालय में तो इसे बैन कर दिया गया है। पर्यावरण पे भी इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि भूक्षरण का कारण बनता है ये। डिफॉरेस्ट्रेशन यानी कि वनों का नुकसान होना, और नदी प्रदूषण। नदी जैसे कि लूखा, मिटिंडू, ये जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है वहाँ के एक्वेटिक लाइफ के लिए। ह्यूमन राइट कंसर्न्स भी रहा है, जैसे कि चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये इसके ज़रिए होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो नेपाल और बांग्लादेश के हैं जो ऐसे माइनिंग्स में एम्प्लॉयड है। तो क्योंकि वो छोटा सा जगह होता है तो छोटे बच्चे को ही इन सब कामों के लिए प्रीफर किया जाता है, जो कि ह्यूमन राइट्स को चैलेंज करता है। एनजीटी ने, जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने इसको बैन किया है मेघालय में, और रीज़न बताया है इन्वायरमेंटल डैमेज, जीवन जाने की खतरा रहती है बाढ़ वगैरह के समय में। अब आगे जो चैलेंजेस दिख रहा है इसमें ये दिख रहा है कि जो कोल है, सिम जो थीन कोल होता है, ये ओपन कास्ट माइनिंग के लिए हो सकता है, जो कि इकोनॉमिकली अनवाइएबल हो जाएगा। 2023 में मेघालय के गवर्नमेंट ने कोल मिनिस्ट्री से अप्रूवल लिया है साइंटिफिक माइनिंग के रिगार्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट कंटेंट थे इसके। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ, और करे उसके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीटीएटी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।